सेकंड थी माय गुड राइट हैंड, जो साक्स में लिखी थी, जो फर्स्ट थी वो जेनेट रेड की थी। थर्ड हमारी जो पोएम है वो है द रोड्स, और ये है हमारे जो इंडियन राइटर है पोरुदर, उसके द्वारा ये लिखित है, उसके द्वारा ये लिखित है। अब देखो इसमें क्या बात बताई गई है, देखो इसमें जो विक्ट्री है किसकी, द लॉर्ड्स की, किसके ऊपर, जो वेस्टर्न पावर है, जैसे रोज एंड लिली, जो गुलाब का और जो लिली का पुष्प है वो वेस्टर्न पावर है, उस पे क्या बताई गई है, इसकी विजय बताई गई है, विक्ट्री बताई गई है, किसकी, द लॉर्ड्स की। द लॉर्ड्स क्या है, कमल का पुष्प, कमल का पुष्प है वो हमारा नेशनल फ्लावर भी है, क्या है, राष्ट्रीय फूल भी है। इसके बारे में थोड़ा बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया गया है। अब देखो शुरुआत में आओ, अबाउट द पोएट देखो पहले, तोरुदर की द वेल नोन पोएट ऑफ इंडिया, तोरुदर वेल नोन पोएट है इंडिया का, वेल नोन पोएट ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे जाने मानी कवयित्री है। Whose contribution होता है योगदान, जिसका योगदान इन इंडियन राइटिंग में, भारतीय लेखन में उसका योगदान है, इन इंग्लिश इज ए मेमोरेबल होता है, याद करने योग्य, मेमोरेबल होता है, याद करने योग्य। जो तोरुदर है उसका जो योगदान है इसमें, जो भारतीय लेखन में, इंग्लिश की भारतीय लेखन में योगदान है वो याद करने योग्य है, ये यादगार है। हर फादर रीजन ऑफ कलकत्ता, उसके पिताजी कलकत्ता के एक धनी व्यक्ति थे। हर मदर हैज ए डीप नॉलेज ऑफ द हिंदू माइथ, हिंदू की जो पौराणिक बुक है या पौराणिक कथाएं उनके बारे में उसकी मां को बहुत ज्यादा ज्ञान था, या उसके बारे में वो बहुत ज्यादा जानती थी। दिस फैमिली वाज इम्प्रेस्ड बाय द ग्लिटर ऑफ द वेस्ट, ग्लिटर होता चमक, पश्चिमी की जो चमक थी उससे प्रभावित हुई, इम्प्रेस होता प्रभावित होना, हैड इम्प्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, और उससे प्रभावित होकर किसको अपना लिया था, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को अपना लिया था। बट तोरुदर हैज ए डीप अट्रैक्शन, लेकिन तोरुदर का डीप होता गहरा अट्रैक्शन होता लगा, बहुत गहरा लगा होता फॉर द हिंदू एपिक्स, इंडियन एपिक्स एंड माइथोलॉजी, इंडियन होता भारतीय एपिक्स होता महाकाव्य, एंड माइथोलॉजी होता पौराणिक ग्रंथ और जो भारतीय महाकाव्य थे उनके बारे में जो तोरुदर थी उसका बहुत ज्यादा लगाव था। उसके परिवार वालों ने क्या कर लिया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था। शी रीड द रामायण, द महाभारत, विष्णु पुराण एंड भागवत, और उसने तोरुदर ने इनका भी अध्ययन किया था, रामायण का, महाभारत का, विष्णु पुराण का और मद भागवत गीता का। हर इमेजिनेशन होता परिकल्पना या कल्पना, उसकी जो कल्पना की बात से बताई गई थी क्लास 6, और इस आधार पे उसकी परिकल्पनाओं ने जन्म लिया था। अर्थात जो तोरुदर ने इनका जो अध्ययन किया था उसी के आधार पे उसने क्या किया था, जो इंडियन जो राइटिंग की थी उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं का वर्णन किया है। हर लिटरेचर अबाउंड्स इन द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उसके जो लिटरेचर होता साहित्य, उसका साहित्य है उसमें किसके बारे में वर्णन है, कल्चर होता सांस्कृतिक हेरिटेज होता विरासत ऑफ इंडिया, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, जो भारत के जो महाकाव्य हैं, एपिक, जो हमारे इंडियन जो एपिक है, जैसे मान लो कि रामायण है, महाभारत है, मद भागवत गीता है, विष्णु पुराण है, इन सभी का उसने अध्ययन किया था, और इसी के आधार पे उसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ा, और उसने क्या किया, जो साहित्य लिखा था वो सबसे ज्यादा किस पे लिखा था, जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके ऊपर अपना सबसे ज्यादा साहित्य लिखा था। अब देखो अबाउट द पोएम, द लॉर्ड्स इज ए स्मॉल पोएट कोल्ड सोनेट। अब देखो ये एक पोएम है जिसको क्या बोला जाता है, सोनेट बोला जाता है। अब सोनेट होती है, देखो एक तो 14 और 16 दो लाइनों की होती है, एक में होती है 14 लाइन, एक में होती है 16 लाइंस। इट इज ए पेट्रागन सोनेट, इसको एक पेट्रागन सोनेट भी बोला जाता है, इसको मिल्टोनिक सोनेट भी बोला जाता है, इसको इटालियन सोनेट भी बोला जाता है। इससे सोनेट के 3 नाम होते हैं, जिसमें 14 लाइंस होते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। जिस प्रकार से देव और ताल, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा, जैसे 1 2 3 4, 1 4 3 2 3, या 1 3 2 4, ये होती है राइमिंग, ये होती है राइमिंग। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं किसी के अंत में, जैसे पिया, मतलब हम कोई हिंदी में जैसे मान लो कोई पढ़ रहे हैं, या कोई जैसे मान लो लिरिक गीत गा रहे हैं, उसके एक लाइन के अंत में पिया नाम आया तो दूसरी के अंत में जिया, ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है ना अंत में। राइमिंग तो बनती है ना, बिना लेके बिना तो हम गा नहीं सकते, उसी आधार पर इनकी एक राइमिंग होती है।
वो जैसे मान लो कि या तो पहली और दूसरी लाइन समान होती है, अंत का जो मिलती है उनकी जो लाइन, या तीसरी और चौथी, या पहली और चौथी मिलती है, दूसरी और तीसरी मिलती है, या मिलती है पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी। और ये जो सोनेट होती है, ये सबसे ज्यादा इनका जो उल्लेख किया वो किया है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने, जो इंग्लिश का सबसे बड़ा राइटर हुआ है शेक्सपियर के बाद में, जो सबसे बड़ा राइटर हुआ है इंग्लिश का विलियम शेक्सपियर, और उसके बाद में हुआ था जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जिसने लगभग 18 ईयर 18 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ लिख दिया था। दुनिया का लगभग 19 की एज में तो वो अंधा हो गया था, 19 की एज में वो अंधा हो गया था, लेकिन 18 ईयर की उम्र में उसने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ इपिक पैराडाइज लोस्ट वो लिख दिया था। और इसी के आधार पर सबसे ज्यादा उसने, जैसे मान लो कि सोनेट का सबसे ज्यादा बहुतायती प्रयोग किया था उसने, बहुत ज्यादा सोनेट लिखी थी। तो इसलिए जो पेट्रागन सोनेट है, इटालिक सोनेट है, उसको एक नाम दिया गया, वो क्या था? मिल्टोनिक सोनेट। मिल्टन के नाम पे, जॉन मिल्टन के नाम पे इसका नामकरण क्या किया गया था? मिल्टोनिक सोनेट भी किया गया था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जो सोनेट है वो इस पे लिखी थी। और ये उसी के अनुरूप जिस प्रकार से जॉन मिल्टन लिखता था, उसी आधार पे जो इंडियन राइटर है टोलगत, इंडियन पोएट है टोलगत, उसने भी उसी प्रकार से वर्णन किया जिस प्रकार से जॉन मिल्टन करता था। और उसी आधार जो ले और शैली है वो वैसी की वैसी है। इसी आधार पे इस सोनेट को क्या बोला जाता है? पेट्रागन सोनेट, इटालियन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट बोला जाता है। एक सोनेट जो ये होती है, एक सेकंड सोनेट और होती है, दो प्रकार की सोनेट होती है। वो होती है 16 लाइंस की, वो होती है 16 लाइंस की। उसका जन्मदाता था विलियम शेक्सपियर। उसने लगभग 116 लगभग 116 जो सोनेट लिखी थी, 116 सोनेट लिखी थी उसने। तो उसी आधार पे उससे जो सेकंड जो बता रहा हूं मैं, जो सोनेट, उसको शेक्सपियर सोनेट या इंग्लिश सोनेट बोला जाता है। दो सोनेट होते हैं इंग्लिश में। जिस प्रकार से हम जैसे मान लो कि प्रोज पढ़ते हैं, प्रोज जैसे मान लो कि हिंदी में जैसे गद्य और पद्य नहीं होता क्या? जैसे गद्य पढ़ते हैं, गद्य में हम बोलते हैं ये तो कहानी आ गया, ये लेखन आ गया, ये यात्रा वृत्तांत आ गया, नहीं आता है क्या? उसी प्रकार से इसमें भी अलग अलग डिवाइडेशन होते हैं। उस कोई में एक जो ये पोइम होती है उसमें एक अलग विधा होती है जिसको सोनेट बोला जाता है। और ये हमारी जो पोइम है इसमें क्या है कि ये है इटालिक सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट बोल सकते हैं, पेट्रागन सोनेट बोल सकते हैं। और दूसरी होती है जो शेक्सपियर सोनेट और इंग्लिश सोनेट होती है। उसी आधार पे जैसे मान लो जिस प्रकार से मिल्टन या जो मिल्टोनिक सोनेट है या इटालियन सोनेट या पेट्रागन सोनेट जिस शैली में लिखी जाती थी, उसी प्रकार से जो टोलगत है उसने भी ये सोनेट उसी प्रकार से लिखी है। द लॉर्ड्स, आगे देखो, द लॉर्ड्स हैज बीन ए फेवरेट फ्लावर ऑफ द इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस। हमारे जो भारतीय गॉड एंड गॉडेस है, गॉड होता है भगवान, गॉडेस होती है भाई देवी और देवता, देवी और देवता है, उनका सबसे फेमस या प्रसिद्ध या सबसे चहेता फूल रहा है। जैसे मान लो कि हमने देखा होगा सरस्वती को देखा होगा, भगवान इंद्र को देखा होगा, हर जगह देखा होगा, विष्णु को देखा होगा। जैसे मान लो कि जो कमल का पुष्प है उसके ऊपर विराजमान होते हैं, हमने देखा होगा बार बार। जैसे मान लो कि कई तस्वीरों में देखा होगा तो विराजमान होते हैं। इसलिए क्या है, ऐसा एक माइथोलॉजी है, पौराणिक मान्यता है क्या कि जो हमारे इंडियन जो गॉड एंड गॉडेस है, देवी देवता है, उनका ये क्या है फेवरेट फ्लावर रहा है कि ये फूल रहा है। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। भगवान विष्णु और देवी जो लक्ष्मी है वो भी इस फूल को बहुत ज्यादा प्यार करती है। जो भगवान विष्णु है, आप उस भगवान विष्णु की कहीं पे जैसे मान लो पिक्चर्स वगैरह देखो तो उसमें आपको एक चीज मिलेगी कि भगवान विष्णु किस पे विराजमान मिलेंगे, आपको कमल का जो पुष्प होगा उस पे विराजमान मिलेंगे। और यही है अब जो धन की देवी है लक्ष्मी, वो भी क्या है जो कमल का पुष्प है उस पे विराजमान आपको दिखाई देगी। तो ये क्या है कि हमारा जो इंडियन गॉड एंड गॉडेस है उनका ये फेवरेट फ्लावर है। इन प्रेजेंट टाइम और वर्तमान काल में मेनी प्राइजेस हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लॉर्ड्स। बहुत ज्यादा ऐसे प्राइज चल रहे हैं इंडिया में। प्राइज होता है पुरस्कार, बहुत ज्यादा पुरस्कार जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं वो कमल का जो पुष्प है उसके नामकरण पे चल रहे हैं बहुत ज्यादा उसमें। जैसे पद्मश्री, पद्म नाम है जो ये जैसे मान लीजिए जिस प्रकार से आप बोलते हो पर्यायवाची सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द है वो कमल का पद्म ही होता है। तो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये सभी क्या किसके नाम पे चलाए गए हैं? कमल का जो पुष्प है उसको वरीयता देने के लिए जो उन्हीं के नामकरण, उसके नामकरण के आधार पे इन जो प्राइज है इनका नाम उनके नाम पे रख दिया गया था। For Torugat, the Lords is the most perfect flower regarding the combination of the colors and appearance.
और तोरुदत्त के लिए द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर, तो लोटस है वो सबसे उपयुक्त फूल है। रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन होता समायोजन, इसका समायोजन कलर होता है रंग, और अपीयरेंस होता प्रस्तुति। जो कमल का पुष्प है वो तोरुदत्त के लिए क्या है कि जो रंग तथा उसकी प्रस्तुति के कॉम्बिनेशन के आधार पे सबसे बढ़िया फूल है, उसका रंग भी बहुत बढ़िया होता है, उसकी जो अपीयरेंस होती है, जो प्रस्तुति होती है, ये जो जैसा वो दिखाई देता है, उस आधार पे जो तोरुदत्त है इसको सबसे बेस्ट फ्लावर है वो मानती है। तब पोएट डिस्क्राइब्स, कवित्री वर्णन करती है कि डिस्पाइट अमंग फ्लावर्स, डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स, डिस्प्यूट होता वाद विवाद, अमंग होता के बीच में, फ्लावर्स होता फूलों के, इन द मैनर ऑफ द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सबसे सुंदर फूल के लिए कॉन्टेस्ट प्रतिस्पर्धा है सभी फूलों के बीच में कि सबसे उपयुक्त या सबसे सुंदर फूल कौन सा है। जैसे मान लो कि एक हर फूलों के बीच में क्या एक कॉम्बिनेशन बन गया है, प्रतिस्पर्धा बन गई है, कॉन्टेस्ट बन गया है किसके लेके कि सबसे बड़ा या सबसे सुंदर सबसे अच्छा पुष्प कौन सा है, ये एक वाद विवाद सा बन के हो रहा है। द रोज एंड द लिली, एक तो द रोज है गुलाब का पुष्प है, एंड द लिली और एक लिली का पुष्प है। आ रिवेंस होता प्रतिद्वंदी होना, दोनों प्रतिद्वंदी है, टू गेट द स्टेटस ऑफ बेस्ट फ्लावर, दोनों क्या चाहते हैं कि सबसे बढ़िया पुष्प क्या बनूं, मैं बनूं, ये दुनिया में सबसे बढ़िया पुष्प है या सबसे सुंदर सबसे आकर्षक किसके कलर्स और अपीयरेंस के आधार पे सबसे जो सुंदर पुष्प है वो मेरे को माना जाए। किसके बीच में रिवेंस हो रहा है, जो द रोज एंड द लिली है, दोनों के बीच में। यह बात ध्यान में रखना, आगे क्वेश्चन भी आएगा कि रोज और लिली के बीच में कौन सा एक दोनों प्रतिद्वंदी, जैसे दोनों के बीच में रिवेंस क्यों उत्पन्न हो रहा है, कारण क्या था कि दोनों क्या चाहते थे कि जो बेस्ट फ्लावर का जो ऑनर है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो गुलाब तो ये सोचता है कि जो बेस्ट फ्लावर का जो ऑनर है, सम्मान है, वो मेरे को मिले, और ऑन द अदर हैंड जो लिली ये चाहती है कि जो बेस्ट फ्लावर का ऑनर है, सम्मान है, वो मेरे को मिले। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, प्रतिद्वंदी बन गए। बट फ्लोरा होती है द गॉडेस ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी। फ्लोरा कौन है, फूलों की देवी, द गॉडेस ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी। चूजेस द लॉर्ड्स, वो किसको चुनती है, लॉर्ड्स को चुनती है। बट फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर, जो फूलों की देवी है फ्लोरा, चूजेस द लॉर्ड्स, वो लॉर्ड्स को चुनती है एज ए फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी। सुप्रीम होता सर्वश्रेष्ठ, ब्यूटी होती है सुंदरता, सबसे अधिक सुंदरता के लिए जो फूलों की देवी है वो सभी पुष्पों में से किसको चुनती है, कमल के पुष्प को चुनती है। Because this flower retains in the whiteness of the lily and redness of the rose, क्योंकि रिटेंस होता बनाए रखना, ये पुष्प बनाए रखता है इन इट, अपने अंदर, द व्हाइटनेस ऑफ द लिली के समान सफेदी, एंड द रेडनेस ऑफ द रोज, और जो गुलाब का पुष्प है उसके समान तो लालिमा बनाए रखती है अपने अंदर। ये जो पुष्प है, कमल का पुष्प है, ये क्या करता है कि उसके अंदर दोनों जो कलर्स हैं, व्हाइट और जो रेड कलर है, दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो कवित्री ये मानती है और उन्हीं का ये कहना है कि जो फ्लोरा है, कौन है, जो फूलों की देवी है, वो ये मानती है कि जो कमल का पुष्प है वो सबसे सुंदर है, और वो ये बताती है कि ये सबसे सुंदर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो लिली के समान सफेदी है और जो गुलाब के समान क्या है, लालिमा है, अर्थात उसके समान रेडिएशन है। सो neither the lily nor the rose can equal the beauty of the rose, ना ही तो ये लिली का पुष्प है और ना ही रोज का पुष्प है, can equal होता समान, the beauty of the rose की सुंदरता के समान ना ही तो गुलाब का पुष्प हो सकता है और ना ही लिली का पुष्प हो सकता है। सिंबॉलिकली होता प्रतीकात्मक रूप से, द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड्स, विक्ट्री होती है विजय, लॉर्ड्स इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, वो क्या है, भारतीय संस्कृति की विजय। जो लॉर्ड्स की जो विजय है वो किसकी विजय है, भारतीय संस्कृति की विजय है। ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न होता पश्चिमी, वर्ल्ड होता संसार, पश्चिमी संसार पे किसकी विजय है, भारतीय संस्कृति की विजय है। सिंस द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर, लिली और रोज क्या है, पश्चिमी फूल है। सिंबॉलिकली द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड्स इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, जो विक्ट्री है किसकी, लॉर्ड्स की, वो क्या किसकी विक्ट्री है, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की। और द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो पश्चिमी संसार है उसमें भारतीय संस्कृति की क्या बताई गई है,
विक्ट्री बताई गई है, क्योंकि जो गुलाब का और लिली का जो पुष्प है वो इंडियन फ्लावर नहीं है, भारतीय पुष्प नहीं है, भारतीय फूल नहीं है वो क्या है, पश्चिमी जो राष्ट्र हैं उनके फूल है। भारतीय जो पुष्प है वो कौन सा है, द लोटस है। तो इससे जो ये जो पोइम है इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि इसमें सबसे ज्यादा जो द लोटस है उसके गुणों का बखान किया गया है, और उसको जैसे मान लो कि जो सुप्रीम ब्यूटी ऑफ द फ्लावर जो फ्लोरा है, द गॉडेस ऑफ फ्लावर, वो क्या मानती है, इस पुष्प को सबसे सुंदर फूल मानती है, सबसे सुंदर फूल मानती है। अब देखो द लोटस पोइम देखो, लव केम टू फ्लोरा, टेक्स्ट में देखो लव केम टू फ्लोरा, लव है वो फ्लोरा के पास आया था। लव क्या है, प्यार का देवता। लव क्या है, कौन है यहाँ पे, लव देखो यहाँ कैपिटल लेटर आया LOVE। लव क्या है, प्रेम का देवता है, प्रेम का देवता है, वो किसके पास आता है, फ्लोरा के पास आता है। फ्लोरा कौन है, गॉडेस ऑफ फ्लावर। ये बात ध्यान में रखना, यदि आप एक क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो जहां पे यदि फ्लोरा नाम आ रहा है तो वहां पे आगे आप कॉमा लगा के द गॉडेस ऑफ फ्लावर लिखो तो दैट इज होता है आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक फूल के बारे में पूछने के लिए। कौन आता है, लव आता है, प्रेम का देवता है, वो किसके पास आता है, फ्लोरा के पास आता है जो फूलों की देवी है, द गॉडेस ऑफ फ्लावर, आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक फूल के बारे में पूछने के लिए। दैट वुड बी ए फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, अनडिस्प्यूटेड क्वीन होता है सर्वमान्य फूल, सर्वमान्य फूल जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, वाद विवाद नहीं हुआ, मतलब सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, सबसे बढ़िया फूल होना चाहिए जिसपे आज तक कोई क्या नहीं हुआ है, वाद विवाद नहीं हुआ है कि ये पुष्प इससे खराब है, इससे इसकी जैसे मान लो कि इसकी अपीयरेंस है वो बढ़िया नहीं है, इसका जो कलर है वो बढ़िया नहीं है, ऐसा कोई वाद विवाद नहीं हुआ हो, वो फूल उसको चाहिए, उसके बारे में वो पूछने के लिए आया था। कौन आया था, लव आया था, किसके पास आया था, फ्लोरा के पास आया था। फ्लोरा कौन है, गॉडेस ऑफ फ्लावर है, उसके पास एक पुष्प के बारे में पूछने आया था, फूल के बारे में पूछने आया था। उसको एक ऐसा फूल चाहिए था जो क्या हो, अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो, कि जिसके बारे में या जिसके लिए कभी भी कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं हुआ हो। The lily and the rose, the lily and the rose, long had been revealed. जो लिली और रोज है, the lily and rose है, long had been revealed. reveal का मतलब होता है प्रतिद्वंदी होना। प्रतिद्वंदी होना, जो लिली और रोज है वो एक दूसरे के कई दिनों से क्या है, प्रतिद्वंदी हैं। फॉर द हाई ऑनर, ऑनर होता है सम्मान, HONOR, हाई होता है उच्च, ऑनर होता है सम्मान, उच्च सम्मान पाने के लिए दोनों एक दूसरे के क्या बन गए थे, प्रतिद्वंदी बन गए थे। कौन कौन बन गए थे, द लिली एंड द रोज, द लिली एंड द रोज क्या बन गए थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए थे। किसके कारण बन गए थे, क्योंकि एक दूसरा क्या पाना चाहता था, हाई ऑनर होता है फ्लावर, सबसे उच्च सम्मान, फूलों का सबसे उच्च सम्मान पाना चाहते थे। बर्ड्स ऑफ पावर, बर्ड्स ऑफ पावर होता है प्रसिद्ध कवियों ने, हैड सम देयर क्लेम्स, क्लेम्स होता दावे, CLAIM, क्लेम्स होता दावे। बर्ड्स ऑफ पावर, बर्ड्स ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, कवियों ने क्या प्रसिद्ध जो कवियों ने वो क्या गाए हैं, दावे गाए हैं, अलग अलग गुणों का बखान किया है। किसी कवि ने किसका बखान किया है, लिली का बखान किया है, तो किसी कवि ने क्या किया है, रोज का बखान किया है। अर्थात कोई कवि है अपनी पोइम के माध्यम से जो द लिली है उसको सबसे बेस्ट फूल मानता है या फ्लावर मानता है। ऑन द अदर हैंड कई कवि ऐसे हैं जो क्या मानते हैं, जो गुलाब का पुष्प है उसको सबसे बढ़िया फूल मानते हैं। The rose can never tower like the pale lily with her Juno's mane. The rose can never tower. रोज कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, मतलब वो पुष्प है वो कभी भी सीधा नहीं हो सकता। Like the pale lily, एकदम जो ये लिली जो पीलापन लिए एकदम सीधा खड़ी होती है उस प्रकार से वो कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। Her Juno's mane, जुनो कौन है, जुपिटर की वाइफ। जुपिटर कौन है, वर्षा का देवता, इंद्र देवता। जुपिटर कौन है, इंद्र देवता। जुनो कौन है, वर्षा के जो देवता है, इंद्र देवता, उनकी पत्नी का नाम जुनो है।
उसके चेहरे के समान उसकी लालिमा है। किसकी? लिली की। तो कई कवि ऐसा बखान कर रहे हैं जो लिली है वो गुलाब से बढ़िया पुष्प है, और जो रोज है वो कभी भी लिली के समान सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लिली है वो उसका जो अपीयरेंस है, प्रस्तुति है, वो किसके समान है? जो इंद्र देवता है, वर्षाओं के जो देवता है, उनकी जो पत्नी है जुनू, जुनू के चेहरे के समान है। बट इज द लिली लवलियर? बट इज द लिली लवलियर? क्या लिली सबसे अत्यधिक सुंदर है? ये भी एक पसंद होता है कि लोग ऐसा बता रहे हैं, कई कवि ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि लिली इतना सुंदर फूल है जिसकी जो तुलना है वो किसके समान की गई है? वर्षा के जो देवता इंद्र देवता है उनकी जो पत्नी है जुनू, उसके चेहरे के समान की गई है, उसके चेहरे से तुलना की गई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कई कवि ऐसा पूछते हैं कि क्या जो लिली है वो इतना सुंदर पुष्प है? दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन, फ्लावर फैक्शन का मतलब होता है फूलों का समूह है। फ्लावर फैक्शन होता है फूलों का समूह है। रंग, द स्ट्राइप ऑफ द साइकोबावर। साइकोबावर है मनकुंज में। मनकुंज में रंग होता है झगड़ा होना। फूलों के समूह के बीच के रंगकुंज में एक झगड़ा हुआ था। क्या झगड़ा हुआ था? You may a flower delicious as the rose। फूलों के कुंज में जो ये लव है, लव कौन है? प्रेम का देवता है। वो फूलों की जो देवी है गोडेश, उससे पूछता है You may a flower delicious as the rose, कि मुझे एक ऐसा पुष्प दो जो गुलाब के समान डिलीशियस हो, बढ़िया हो, सुंदर हो, आकर्षक हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। प्राइड होता है गर्व, और लिली के समान गर्व लिए हुए शानदार होना चाहिए। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए उसको। ना तो उसको क्या चाहिए? ना तो लिली का पुष्प चाहिए, ना ही उसको रोज का पुष्प चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए। वो ऐसा बता रहा है कि मुझे जो पुष्प चाहिए वो किसके समान? रोज के समान डिलीशियस होना चाहिए, और जो लिली है जो घर पे लिए हुए खड़ी रहती है उसके समान क्या होना चाहिए? स्ट्रेटली होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। बट वो व्हाट कलर? लेकिन कलर कौन सा? अब ये भी आना चाहिए कि कलर कौन सा, कि जो लव है उसमें तो ये बता दिया कि मुझे एक ऐसा पुष्प चाहिए जो क्या हो, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, कि मुझे ऐसा भी चाहिए रोज के समान डिलीशियस हो, और प्राइड जो लिली के समान क्या हो? स्ट्रेटली हो। कि मुझे रोज के समान बढ़िया और सुंदर और लिली के समान शानदार ऐसा पुष्प चाहिए। तो जो फूलों की देवी है वो पूछते कि कलर कौन सा चाहिए? मतलब कलर भी तो होना चाहिए कि अब रोज तो एक तरफ लाल कलर लिए हुए, जो लिली है वो व्हाइट कलर लिए हुए। अब कैसा चाहिए? रोज रेड, लव फर्स्ट चूज। लव ने पहले क्या चुना? रोज के समान लाल पुष्प चाहिए। लव ने पहले चुना कि उसको क्या चाहिए था? रोज के समान लाल पुष्प चाहिए था। देन रेड, बाद में प्रार्थना की नो लिली व्हाइट, फिर बोला कि मुझे लिली के समान व्हाइट पुष्प चाहिए, और बोथ प्रोवाइड, और बाद में बोला बोथ प्रोवाइड, कि दोनों प्रोवाइड होता प्रदान करना। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। फिर वो क्या बोलता है? पहले जो लव है वो फ्लोरा से ये बोलता है कि मुझे क्या चाहिए? जो गुलाब के समान लालिमा लिए युक्त ऐसा पुष्प चाहिए, जो लाल कलर का, जो गुलाब के समान लाल कलर का हो। फिर थोड़ी देर हिचकिचाता, फिर पूछता है कि मुझे लिली के समान सफेद पुष्प चाहिए, और फिर क्या दोनों को नकार के वो क्या बोलता है कि मुझे ऐसा पुष्प चाहिए जिसमें क्या हो? दोनों का क्या हो? कॉम्बिनेशन हो। अर्थात मुझे लिली के समान जो व्हाइटनेस दिए हुए भी पुष्प चाहिए, और जो गुलाब के समान जो लालिमा रेडनेस दिए हुए भी पुष्प चाहिए, कि ऐसा पुष्प हो जिसमें दोनों का क्या हो? कॉम्बिनेशन हो। चाहे हो जैसे उसमें रोज के समान लालिमा हो और लिली के समान क्या हो? सफेदी हो। मुझे ऐसा पुष्प चाहिए। एंड फ्लोरा गेव द रोज, और फ्लोरा ने क्या दिया था? उसको रोज दिया था। रोज रेड डाइड, रोज के समान लाल रंग से रंगा हुआ। क्या दिया था? फ्लोरा ने लाल रंग का रंगा हुआ, अर्थात रोज के समान लाल रंग से रंगा हुआ जो एक पुष्प था द लॉर्ड्स, वो उसको दिया। एंड लिली व्हाइट, और जिसमें लिली के समान क्या थी? सफेदी भी थी। किसको दिया था? लव को दिया था। जब लव ने ऐसी डिमांड की थी कि मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा पुष्प चाहिए जिसमें क्या हो? गुलाब के समान तो लालिमा हो, और
लिली के समान क्या हो, सफेदी हो, ऐसा पुष्प चाहिए। तो कई बार सोचने के पश्चात जो फ्लोरा है, जो गोडेस ऑफ फ्लावर है, उसने क्या किया था, द लॉर्ड्स जो कमल का पुष्प है वो दिया था, क्योंकि उसके अंदर क्या था, जो गुलाब के समान लालिमा थी और लिली के समान क्या थी, व्हाइटनेस थी। The finished flower that glows, glows का मतलब होता है खिलना। सबसे आकर्षक फूल, फिनिश होता सबसे शानदार, सबसे बढ़िया फूल था। कौन सा, दैट लोड्स का। अब देखो इसमें हमारी जिस पोएम में, देखो मैं दोबारा आपको बताता हूँ इसमें क्या बात बताई गई है कि जैसे मान लो कि हम टेक्सुअल अध्ययन कर रहे हैं, कि मतलब टेक्स्ट का अध्ययन करें, तो उसमें एक ऐसी बात बताई गई है कि जो लव है, तो प्रेम का देवता का फ्लोरा के पास आता है और फ्लोरा से एक ऐसे पुष्प की डिमांड करता है कि वो ऐसा पुष्प होना चाहिए जिसमें आज तक कभी भी कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं हुआ हो। तो फ्लोरा कई देर उसके बारे में सोचती है, उसके बाद में वो उससे मांग करती है कि हाँ, कि मैं आपको एक ऐसा पुष्प दूंगी कि जिसके बारे में कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ हो, क्योंकि जो रोज एंड जो लिली है उनके बीच में तो रिलेशंस कई बार हुआ है, किसके लिए, जो हाई ऑनर ऑफ द फ्लावर, कि जो पुष्प का सबसे उच्च सम्मान पाने के लिए दोनों के बीच में कई बार झगड़ा हो चुका था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लव है वो क्या चाह रहा था कि मुझे एक ऐसा पुष्प चाहिए जो कभी भी उसके लिए कभी भी कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ, अर्थात उसके बारे में लोगों ने कभी भी कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं किया हो, मुझे ऐसा पुष्प चाहिए। तो जो रोज और लिली है उनके बीच में तो कई बार वाद विवाद उत्पन्न हो गया था, तो इसलिए उसको एक ऐसा पुष्प चाहिए था जो सबसे आकर्षक हो, सबसे सुंदर हो। तो फ्लोरा ने उससे ये पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर चाहिए, तो पहले जो लव है वो हिचकिचाता है, वो ऐसा बोलता है कि मुझे रोज के समान लाल कलर का पुष्प चाहिए। फिर ऑन द अदर हैंड थोड़ी देर बाद में वो ऐसा बोलता है कि मुझे लिली के समान सफेद पुष्प चाहिए। और फिर अंत में वो एक ऐसी डिमांड करता है कि मुझे एक ऐसा पुष्प चाहिए जिसमें क्या हो, रोज के समान लालिमा हो, रेडनेस हो, और लिली के समान क्या हो, व्हाइटनेस हो। मुझे एक ऐसा पुष्प चाहिए जिसमें लिली और जो रोज है दोनों का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। मुझे एक ऐसा पुष्प चाहिए जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो फ्लोरा क्या देती है उसको, फ्लोरा उसको जो लॉर्ड्स है, कमल का पुष्प है, वो उसको देती है, क्योंकि वो ही एक ऐसा पुष्प है जिसमें आज तक कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं हुआ हो, और वो एक ऐसा पुष्प है जिसमें रोज के समान लालिमा है और लिली के समान क्या है, सफेदी है। इसलिए वो उसको प्रदान करती है। और इससे पोएम के माध्यम से ये बताया गया है कि ये जो पुष्प है, कमल का जो पुष्प है, ये हमारा नेशनल फ्लावर है, ये हमारा नेशनल राष्ट्रीय पुष्प है। और इस पे एक बात बताएगी कि ये क्या है, जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति की है, उसकी जो विक्ट्री बताई गई है कि इसके ऊपर वेस्टर्न जो कल्चर है, पश्चिमी जो संस्कृति है, यूरोप कंट्री है, उनके ऊपर हमारी क्या बताई गई है विजय, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, उनसे काफी हद तक ऊपर है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति में जो देवी देवता है, गॉड एंड गॉडेस में, वो सबसे ज्यादा कौन से पुष्प को बढ़िया माना है, कमल के पुष्प को बढ़िया माना है। और बहुत ज्यादा ऐसे देवी देवता हैं जिनका हम पिक्चर्स देखते हैं तो उसमें वो कमल के पुष्प पे विराजमान होते हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिकली, मतलब प्रतीक बनाया गया है कि ये क्या है, जो इंडियन कल्चर है उसकी जो पश्चिमी जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, उस पे विक्ट्री है। क्योंकि जो हमारे जो ग्रंथ है वो क्या है, पश्चिमी जो ग्रंथ है उनसे बहुत बढ़िया है। ये बात है कि हमारे जो ग्रंथ वगैरह मान लो, या जैसे मान लो कि ये तो एक प्रतीक लिया है कि जो कमल का पुष्प है वो एक प्रतीक के माध्यम से बताता है कि इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों का अध्ययन करने लायक उनमें है कि वो जैसे कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें हमें कहीं पे भी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे इतने पुराण वगैरह या इतने ग्रंथ वगैरह, एपिक्स वगैरह जिनका हम अध्ययन करेंगे, जो इतने धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके बारे में हमारी संस्कृति क्या है। लेकिन जो अदर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसमें जाके हम यदि अध्ययन करेंगे तो हमें उनकी जो संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ये जो कवित्री है, जो दत्त है, वो क्या संदेश देना चाहती है, वो एक बात बताना चाहती है कि जो इंडियन कल्चर है वो क्या है, वेस्टर्न कल्चर से बहुत ही बढ़िया, वो बहुत ही आगे है। वो एक इसको द लॉर्ड्स को क्या लिया, प्रतीक लिया, प्रतीक के माध्यम से बताया गया, क्योंकि रोज और लिली ये दो प्रतीक अलग है। जो द रोज एंड लिली वो क्या है, वेस्टर्न कल्चर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, द लॉर्ड्स है वो इंडियन कल्चर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इंडियन कल्चर का जो लॉर्ड्स है वो क्या है, जो गॉडेस ऑफ फ्लावर है
है वो उसको सबसे बढ़िया फूल मानती है। तो इस आधार पे जो कवियत्री कहती है कि ये क्या है, जो फूलों की जो देवी है वो सबसे बढ़िया फूल, सबसे आकर्षक फूल कौन से को मानती है, कमल को मानती है। और इसी आधार पे जो भारतीय संस्कृति की जो पश्चिमी संस्कृति है उस पर क्या बताई गई है, विजय बताई गई है।